अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है कि इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो बेटे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो हमें दिए गए हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक है Z2 और एक है Z3। और आगे है देन वेरीफाई डेट आ जाए, प्रूव डेट आ जाए, तो एक ही बात है, हमने प्रूव क्या करना है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो बेटे हमने इसको जो है वो प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने से पहले हम जरा बुक पे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज जो है उनको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो बेटे प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास क्या है, ये देखिए प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बच्चों ये वाली जो साइड है, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज इस साइड पे लिखी हुई है बच्चों, ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। और जो इस साइड पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है बच्चों, ये है मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज है। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर पे, ये द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी इसमें उसने कहा है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 कह दिया, दूसरे को Z2 कह दिया, तो उसने कहा उनके लिए Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। यानी अगर आप Z1 में Z2 को ऐड कर दें या आप Z2 में Z1 को ऐड कर दें तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर इक्वल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बच्चों क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। अगर मैं वैसे रियल नंबर्स की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि 2 प्लस 3 इक्वल होगा 3 प्लस 2 के, क्योंकि 3 प्लस 2, जो 2 प्लस 3 है इसका आंसर 5 होगा और 3 प्लस 2 का आंसर भी क्या होगा, 5 होगा। तो रियल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, अगर उनकी जगह चेंज कर दें दो नंबर्स की, 2 प्लस 3 कर दें या 3 प्लस 2 कर दें तो आंसर सेम आएगा। यही प्रॉपर्टी बच्चों अब हमने किस में प्रूव करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्रूव करनी है। तो आए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें देखें Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 प्रूव करना है। और बच्चों ये देखो साइड पे मैंने मेंशन भी किया कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उर्दू मीडियम वाले इसे पढ़ते हैं खासियत मुबादला। अब ये कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन की है, क्योंकि बच्चों ये दरमियान में प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, तो आप इसे पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उर्दू मीडियम वाले पढ़ेंगे जमा की खासियत मुबादला। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर ली, ऊपर से ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे नीचे नोट कर लिया Z1 प्लस Z2। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने जो है वो राइट हैंड साइड जो है बच्चों हमने उसको भी क्या करना है, प्रूव करना है। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मेंशन कर दी और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख दिया Z1 प्लस Z2। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम Z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आगे बच्चों Z2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो Z1 की वैल्यू देखिए ऊपर से बच्चों किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा के। तो बच्चों वो नीचे पुट कर दें। इसी तरह Z2 की भी वैल्यू आप नीचे पुट कर दें। तो Z1 की वैल्यू है बच्चों 2 प्लस 5 आयोटा और उसके बाद प्लस Z2 की जो बच्चों वैल्यू है वो है 1 माइनस 3 आयोटा। और हम पीछे ये सीख के आए हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो हमारे पास ये दोनों रियल पार्ट्स हैं बच्चों और ये जो दोनों है बच्चों, ये दोनों कौन से पार्ट्स हैं, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो आप पहले क्या कर लें, इनको कंबाइन कर लें। तो जब आप इनको कंबाइन कर लेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 और आगे बच्चों क्या बन जाएगा प्लस 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा।
अब बच्चों ये 2+1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। तो आप नीचे क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पे 3 लिख दें, और उसके बाद बच्चों ये जो 5 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस कर दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2 अयोटा। तो ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, Z1 प्लस Z2। अब बच्चों इसी तरह से अब हम कौन सी साइड सॉल्व करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में Z2 फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है और Z1 सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। यहाँ पे और यहाँ पे हम इनकी क्या पुट कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बच्चों ऊपर से आप देख लें, जो हमारे पास ये वैल्यू किसकी है? Z1 की है, और ये वैल्यू किसकी है? Z2 की है। तो देखिए पहले आप Z2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। Z2 की वैल्यू है बच्चों 1 माइनस 3 अयोटा, और आगे बच्चों प्लस का साइन। ये कौन सा वाला प्लस का साइन है? ये वाला बच्चों, वो यहां से मैंने नोट किया है, ये प्लस का साइन। और आगे Z1 की वैल्यू आप ये वाली पुट कर देंगे जो ऊपर है। तो Z1 की वैल्यू बच्चों क्या है? Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा। अब बच्चों उसी तरह से रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 1 प्लस 2 ये दोनों रियल पार्ट है, और उसके बाद बच्चों माइनस 3 अयोटा और प्लस 5 अयोटा, इनको कंबाइन कर लें। अब बच्चों 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। और उसके बाद ये -3 प्लस 5, -3 और प्लस 5, इसको जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? +2 अयोटा लिख दूंगा। ये आपके पास बच्चों आ गया Z2 प्लस Z1। तो अब बच्चों ये आपके पास जो है ये वाली, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और बच्चों ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। तो आप जरा ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो सेम है। ये बच्चों ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, और ये आंसर आया राइट हैंड साइड का। तो ये दोनों क्या है? सेम है। तो अब आप क्या लिख देंगे? आप नीचे क्या लिख दें? आप नीचे लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। बच्चों क्या प्रूव्ड हुआ? प्रूव ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है? Z2 प्लस Z1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बच्चों जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है वो एग्जिस्ट करती है, खासियत मुबादला एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि उनका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का क्या आता है? सेम आता है। तो बच्चों इसको एमसीक्यूज के तौर पे भी आपने प्रिपेयर कर लेना है कि ये जो लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करती है। यानी अगर हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे को ऐड कर दें, या दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दें, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट करती है। तो एमसीक्यू भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो बच्चों आप जरा ये देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था तो प्लस का साइन था, इधर भी प्लस का साइन था। यहाँ पे कोई साइन मौजूद नहीं है, तो फिर Z1 और Z2 दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इसी तरह से Z2 और Z1 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो मैंने साइड पे लिखा हुआ है बच्चों, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और उर्दू मीडियम वाले इसे क्या कहेंगे? वो इसे कहेंगे ज़रब की खासियत मुबादला। तो बच्चों एक बार जो है हम इसको बुक से भी जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। तो बुक में देखें आपके पास ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऊपर क्या है आपके पास बच्चों? ये देखो ये है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। आप ये देखें यहाँ पे था Z1 प्लस Z2, दरमियान में बच्चों प्लस का साइन, इधर प्लस का साइन, यहाँ पे दरमियान में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। इधर दरमियान में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये किसकी थी? ये ऐड करने की थी। और ये किसकी है? ये मल्टीप्लीकेशन की है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा वो है
हमारे पास ये Z1 Z2, मैंने बच्चों ये वाली वैल्यू जो है ये Z1 की वैल्यू नोट कर ली है और बच्चों ये वैल्यू मैंने Z2 की नोट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है इस 2 को आप लिखेंगे और ये कंप्लीट ब्रैकेट आप लिख देंगे। हमने ये मल्टीप्लीकेशन पहले कर ली हुई है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और आगे ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा बच्चों 1 - 3 आयोटा। इसी तरह से आगे मैं क्या लिखूंगा +5 आयोटा और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा बच्चों 1 - 3 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और आगे आ जाएगा -6 आयोटा और उससे आगे बच्चों ये आ जाएगा +5 आयोटा और ये बच्चों ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लिख दें और उसके बाद 5 आयोटा 3 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर और फिर बच्चों 2 एज इट इज आ गया -6 आयोटा, उसके बाद बच्चों +5 आयोटा और -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -1 होती है तो नीचे -1 नोट कर लें तो ये आ जाएगा बच्चों 2 और उसके बाद बच्चों ये आपको पता है -6 और +5 ये किसके इक्वल होता है -1 के। तो -6 और +5 बच्चों ये क्या होता है -1। तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 आयोटा लिख देंगे और उसके बाद बच्चों ये जो नेक्स्ट है ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 15 × 1 = कितना होता है 15 होता है। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा +15। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है आप इस रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे तो 2 + 15 बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 17 के इक्वल और आगे आ जाएगा -1 आयोटा। तो बच्चों ये आपका Z1 और Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर जो है वो आ गया। ये आपकी कौन सी साइड सोल्व होगी, तो बच्चों ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी। अब बच्चों हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड में भी आपने क्या करना है, आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सेम जैसे हमने पीछे किया, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 1 लिखेंगे और आगे कंप्लीट ब्रैकेट लिख देंगे 2 + 5 आयोटा और उसके बाद बच्चों -3 आयोटा और फिर ब्रैकेट में 2 + 5 आयोटा। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 1 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा और आगे बच्चों -6 आयोटा और फिर बच्चों जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस क्या होता है माइनस और 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों ये 2 इसी तरह आ जाएगा और ये आपको पता है ये +5 आयोटा -6 आयोटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -1 आयोटा और उसके बाद बच्चों -15 एज इट इज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 -1 आयोटा और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 15 × 1 = कितना हो जाएगा 15। तो लिहाजा मैं नीचे क्या लिख दूंगा +15। अब बच्चों क्या करेंगे, इस रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें तो 2 + 15 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 17 के। तो लिहाजा यहाँ पे आप लिख देंगे 17 और आगे लिख देंगे -1 आयोटा। तो बच्चों ये आपके पास किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया Z2 Z1 का। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z2 Z1 इक्वल। तो बच्चों ये आपके पास जो है ये वाली राइट हैंड साइड जो है ये भी सॉल्व होगी। तो बच्चों अब जरा आप ये देखो कि ये आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 17 - 1 आयोटा और इसका भी आंसर है राइट हैंड साइड का 17 - 1 आयोटा। तो इसका मतलब है आप नीचे क्या लिख देंगे, नीचे बच्चों आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों क्या आपने प्रूव में लिख देना है, सिंपल जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना बच्चों वो आपने लिख देना है। तो क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख देंगे नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पे आप Z1 Z2 = Z2 Z1। तो इसका मतलब है कि बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का आंसर भी सेम आता है। अगर सेम आता है तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसी तरह उर्दू मीडियम वाले कहेंगे कि ज़रब की खासियत मुबादला कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट करती है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमेशा इसी तरह से होगा कि जैसे 2 + 3 = 3 + 2 होता है तो हमेशा से इस तरह से होगा। इसी तरह 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है तो हमेशा से आंसर सेम आएगा।
कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनमें आंसर सेम नहीं आता। जैसे आप अपनी इस बुक में एक चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस वाला, तो बच्चों मैट्रिसेस जो है वो किस तरह के होते हैं? मैट्रिसेस जो है वो असल में आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, ये 1 2 3 4। बच्चों ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से बच्चों एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2790। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक आंसर आ जाता है। अब इनको अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं 2790 और बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं अगर 1234। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का आंसर इक्वल नहीं आता। अगर इक्वल नहीं आता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिसेस। तो जब हम मैट्रिक्सिस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आंसर सेम आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आंसर सेम आता है, रियल नंबर्स में आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन मैट्रिसेस में जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स लिखा फिर दूसरा, आंसर एक आ गया। उसके बाद दूसरे को आप पहले नंबर पे लिख दें और पहले को दूसरे नंबर पे लिख दें, फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर इसका कोई और आएगा। तो पहले वाले का आंसर कोई और आएगा, दूसरे वाले का कोई और आएगा। इसका मतलब है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तो हमारा आंसर सेम आया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी एग्जिस्ट करती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है, मतलब आंसर सेम आता है। तो ये था बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट। अच्छा बच्चों, तो ये हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें Z1 और Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन दे दी है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें Z1 और Z2 को ब्रैकेट में लिखा है और Z3 सेपरेट है, और राइट हैंड साइड पे Z2 और Z3 को ब्रैकेट में लिखा है और Z1 जो है बच्चों वो सेपरेट है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। उर्दू मीडियम वाले इसे कहते हैं खासियत तलाजुम। कौन सी खासियत तलाजुम? बच्चों ये होती है जमा की खासियत तलाजुम। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बेटे इसको एक बार जो है हम अपनी बुक से जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? तो बच्चों अगर आपने बुक से गो थ्रू करना है तो देखें ये आपके पास लिखी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एडिशन की है, ये मल्टीप्लिकेशन की है। देखें यहाँ पे प्लस का साइन है हर जगह, और यहाँ पे देखें दरमियान में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो देखें फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है। तो Z1 और Z2 ब्रैकेट में है और बच्चों ये Z3 सेपरेट है, और इसमें देखें ये Z2 और Z3 ब्रैकेट में है और ये Z1 क्या है? सेपरेट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 को पहले ऐड करना है, बाद में जो आंसर आएगा वो Z3 इसमें ऐड होगा, और यहाँ पे आपने Z2 और Z3 को पहले ऐड करना है और फिर Z1 जो है वो ऐड होगा। तो ये बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, खासियत तलाजुम, जमा की खासियत तलाजुम। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऊपर से नोट कर लिया ये वाली, तो ये मैंने Z1 की वैल्यू बच्चों पुट कर दी, ये वाली बच्चों वैल्यू मैंने Z2 की पुट कर दी। ये प्लस का साइन कौन सा वाला है बच्चों? ये वाला प्लस का साइन। और आगे बच्चों ये जो प्लस है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, और बच्चों ये जो Z3 की वैल्यू है वो मैंने कहाँ पे नोट कर ली? मैंने लास्ट पे नोट कर ली। और चूंकि इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है तो लिहाजा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे क्या पुट कर दिया बच्चों? ब्रैकेट पुट कर दिया। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं? रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो बच्चों मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ये देखो ये 2 + 1 को कंबाइन कर लूंगा और इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा बच्चों 2 + 1 और आगे आ जाएगा बच्चों +5 आयोटा और -3 आयोटा, और इसके गिर्द क्या मौजूद है? ब्रैकेट, और आगे बच्चों +2 + आयोटा आप इसी तरह से लिख लें। अब बच्चों क्या होगा? 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये उसके बाद +5 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस कर दें, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा +2 आयोटा। अब बच्चों इसकी ब्रैकेट क्या हो गई? रिमूव हो गई। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दिया, और उसके बाद +2 और प्लस आयोटा आप इसी तरह से लिख लें। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी बच्चों ये होगा रियल रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा? ये बन जाएगा
3+2 कंबाइन कर लें और आगे बच्चों आप लिख लें +2 आयोटा और प्लस आयोटा। 3+2 बच्चों 5 हो जाएगा और आपको पता है ये वाला जो आयोटा है इसका कोफिशिएंट स्टार्ट में क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा +3 आयोटा। तो ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपनी राइट हैंड साइड पे। जी बच्चों, तो ये हमारी राइट हैंड साइड, मैंने ऊपर से राइट हैंड साइड जो है उसको मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो नोट कर लिया। तो बच्चों आप इसमें देखो Z1 सेपरेट लिखा हुआ है, ये मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी और बच्चों ये Z2 और Z3 के ब्रैकेट मौजूद है, मैंने ये ब्रैकेट लगा ली। ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये किसकी है, Z2 की, और बच्चों ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, Z3 की। तो जैसे जैसे आपकी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं आपने भी वैसे ही लगा लेनी है। तो अब बच्चों क्या होगा, हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 2+5 आयोटा को आप नीचे ऐसे ही नोट कर लें और उसके बाद बच्चों प्लस, और इसमें क्या होगा, रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लें और इमेजिनरी को बच्चों आप इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर लें। तो 2+5 आयोटा बच्चों एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद प्लस ये 1+2 3 हो जाएगा और बच्चों ये -3 आयोटा और इसके साथ 1 मौजूद है, तो ये -3+1 कितना बन जाएगा, -2। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -2 आयोटा। अब आप क्या करें, रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लें और बच्चों इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 5 आयोटा और -2 आयोटा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 और +3 आयोटा। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। तो अब जरा आप देखें ये जो आंसर है बच्चों ये किसका है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, और बच्चों ये जो आंसर है ये बच्चों किसका है, राइट हैंड साइड का। और तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो लिहाजा आप लास्ट पे क्या लिख देंगे, लास्ट पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और बच्चों क्या प्रूव हो गया, आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड में ये भी लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों जो है ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये अब हमारा है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखें Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 तीन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों अगर फोर्थ पार्ट में ऐसा है तो थर्ड पार्ट में भी तो यही था, लेकिन थर्ड पार्ट में एडिशन का साइन था। बच्चों यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे इसके दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो बच्चों अगर एडिशन का साइन आ गया था तीन वाले में तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़रब की खासियत तलाजुम, उर्दू मीडियम वाले। तो बच्चों एक बार इसको बुक से भी जो है हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो बुक पे देखें दोनों प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे बच्चों कौन सा साइन है, एडिशन का, और यहाँ पे बच्चों कौन सा साइन है, ये वाला, ये बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन का है। तो देखें फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड Z3, Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे Z1 Z2 को प्लस करना था, यहाँ पे Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे Z2 Z3 को प्लस करना था, यहाँ पे बच्चों Z2 और Z3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मगर ये एडिशन की, ये मल्टीप्लीकेशन की। तो लिहाजा हमारे क्वेश्चन में अब कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है, हमारे क्वेश्चन में ये मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी बच्चों मौजूद है। तो खैर लेफ्ट हैंड साइड मैंने जो है वो नोट कर ली, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों ये मैंने नीचे नोट कर ली है। ये आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये Z1 की वैल्यू पुट कर दी और बच्चों ये मैंने वैल्यू पुट कर दी Z2 की, और आगे बच्चों मैंने वैल्यू पुट कर दी Z3 की।
अब बच्चों चूंकि Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिहाजा Z1 और Z2 को ब्रैकेट्स में लिखना है, और साइड पे मैंने ये वाली लार्ज ब्रैकेट भी जो है वो अप्लाई कर दी, और ये 2 प्लस आयोटा भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि 2 प्लस आयोटा जो है वो Z3 की वैल्यू है और वो इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हम अभी कर चुके हैं, जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी मल्टीप्लीकेशन की। तो बच्चों आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, 1 माइनस 3 आयोटा, और आगे बच्चों आप क्या लिखेंगे, प्लस 5 आयोटा, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस 3 आयोटा, और बच्चों ये आपके पास आ जाएगी लार्ज ब्रैकेट, और बच्चों आगे 2 प्लस आयोटा को आप एज इट इज लिख दें। अब बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये आपके बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, और ये बच्चों बन जाएगा 5 आयोटा और माइनस 15 आयोटा का स्केयर। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट आ गई, और आगे बच्चों 2 प्लस आयोटा। अब ये जो 2 है इसको ऐसे लिख लें, और आपको पता है ये माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा ये माइनस 1 आयोटा हो जाएंगे, तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस 1 आयोटा, और आगे माइनस 15, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है बच्चों माइनस 1, ये आप ब्रैकेट अप्लाई कर दें, और आगे बच्चों आप लिख दें 2 प्लस आयोटा। हाँ जी, अब क्या बनेगा, अब 2 इसी तरह आ जाएगा, माइनस 1 आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा, और बच्चों ये आपको पता है ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 15 वन जा 15, तो लिहाजा नीचे आ जाएगा आपके पास प्लस 15 आ जाएगा, और बच्चों ये ब्रैकेट आ गई। अब लार्ज ब्रैकेट लगा लें या राउंड ब्रैकेट लगा लें, कोई मसला नहीं है, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब बच्चों ये आपको पता है ये जो 2 प्लस 15 है बच्चों, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये 17 के इक्वल हो जाएगा, रियल को रियल में ऐड करना है, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 1 आयोटा, और आगे ब्रैकेट में क्या मौजूद है बच्चों, 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो किस तरह से, 17 एज इट इज, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और आगे बच्चों माइनस 1 आयोटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब बच्चों ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 34, और आगे बन जाएगा प्लस 17 आयोटा, और ये बन जाएगा माइनस 2 आयोटा, और आगे बच्चों माइनस आयोटा का स्केयर। तो ये बन गया 34 और 17 आयोटा और माइनस 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा प्लस 15 आयोटा। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस 15 आयोटा, और बच्चों आगे माइनस आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये आ जाएगा बच्चों 34, और आगे प्लस 15 आयोटा, और उससे आगे बच्चों माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1, तो बच्चों ये 35 और ये 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। तो बच्चों ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। जी बच्चों, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू Z1 की आ गई, ये वैल्यू बच्चों Z2 की आ गई, ये Z3 की, और ये जो ब्रैकेट है ये वाली बच्चों, ये मैंने यहाँ पे ये और ये ब्रैकेट अप्लाई कर, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। पहले हम जो है वो जो ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट है उनमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1, और आगे आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 प्लस आयोटा, और बच्चों आगे माइनस 3 आयोटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब बच्चों 2 प्लस 5 आयोटा, इसको एज इट इज नोट कर लें, और बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और आगे बच्चों 1 आयोटा और -6 आयोटा, और ये आ जाएगा -3 आयोटा स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये बच्चों आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और आगे बच्चों हमारे पास क्या मौजूद है, आगे बच्चों 2 एज इट इज आ जाएगा, और +1 आयोटा -6 आयोटा, ये -5 आयोटा हो जाएगा, और -3 आयोटा स्केयर की वैल्यू बच्चों -1। तो अब बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, और आगे बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 -5 आयोटा, और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और 3 वन जा 3, तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा +3। ये आ गया बच्चों 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, और बच्चों ये 2 प्लस 3 दोनों रियल पार्ट हैं, तो ये दोनों ऐड होंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 -5 आयोटा।
तो अब बच्चों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा और आगे बच्चों 5 आयोटा एज इट इज और ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा। तो लिहाजा बच्चों ये बन जाएगा 10 माइनस 10 आयोटा और ये बच्चों बन जाएगा 25 आयोटा और बच्चों माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों 10 इसी तरह आ जाएगा और माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा ये हो जाएगा बच्चों 15 आयोटा और आगे बच्चों माइनस 25 इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 प्लस 15 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 25। अब बच्चों आपको पता है ये रियल में ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 35 और आगे बच्चों प्लस 15 आयोटा। तो ये बच्चों आपके पास कौन सी साइड आ गई, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो बच्चों ये आपके पास जो है 35 प्लस 15 आयोटा और बच्चों ऊपर देखो ये भी 35 प्लस 15 आयोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये देखें ये 35 प्लस 15 आयोटा और ये बच्चों 35 प्लस 15 आयोटा दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब है आप नीचे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये बन जाएगा हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये आपके पास है फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में बच्चों क्या है कि Z1 में आपने ऐड करना है माइनस Z1 को और माइनस Z1 में आपने ऐड करना है Z1 को। आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 0। यानी इसका भी आंसर 0 आना चाहिए और इसका भी आंसर बच्चों 0 आना चाहिए। तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। Z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस Z1 और माइनस Z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस Z1, जमी मकूस। और मैंने आपको बताया था जमी मकूस किसे कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। जब टू नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो ये एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। तो खैर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बच्चों, ये जो हमारे पास है Z1 की वैल्यू है, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 5 होता है और माइनस Z1 की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, ये वाला जो बच्चों माइनस है ये मैंने ऐसे नोट कर लिया और ये बच्चों Z1 की वैल्यू मैंने ये ब्रैकेट में पुट कर दी, क्योंकि माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं। अब बच्चों ब्रैकेट जब ओपन होगी तो ये -2 बन जाएगा और ये +5 क्या बन जाएगा बच्चों, -5। तो बच्चों ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, माइनस Z1 की। ये वाली वैल्यू Z1 की और ये वाली वैल्यू माइनस Z1 की। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड नीचे नोट कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 और प्लस ब्रैकेट में है बच्चों माइनस Z1 इज इक्वल टू। तो बच्चों Z1 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। Z1 की वैल्यू है बच्चों 2 प्लस 5 होता, आगे बच्चों प्लस और ब्रैकेट में बच्चों माइनस Z1 की वैल्यू वो है बच्चों -2 और -5 आयोटा। तो अब बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा को आप ऐसे ही लिख लें और बच्चों आगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो ये आपको पता है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसी तरह बच्चों ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास -2 और -5 आयोटा। अब बच्चों जरा ये देखें, ये +2 इस -2 से कैंसिल, ये +5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। तो बच्चों देखो ये 0 जो है आंसर आ गया ये वाले हमारे पास पार्ट का। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पे मेंशन कर दी। तो राइट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद है माइनस Z1 और फिर प्लस Z1। तो इज इक्वल टू ब्रैकेट में आप लिख दें -2 और -5 होता और आगे बच्चों प्लस और Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है, ना प्लस है ना मल्टीप्लाई है कोई हो रहा है नंबर, ना डिवाइड हो रहा है। तो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो बच्चों ब्रैकेट इसी तरह से ओपन हो जाएगी। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास -2 -5 आयोटा और आगे बच्चों +2 + 5 आयोटा।
हाँ जी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी बच्चों कैंसिलेशन हो जाएगी। ये देखें, ये -2 प्लस 2 से कैंसिल, ये -5 योटा प्लस 5 योटा से कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया बच्चों, 0 के। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो अब बच्चों आप क्या लिख देंगे, अपना क्वेश्चन लिख देंगे। नीचे यहाँ पे क्या आप लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों क्या प्रूव हो गया, यहाँ पे आप अपना ऊपर से क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन है आपका Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 ब्रैकेट में और प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। यानी ये वाला आपने पूरा क्वेश्चन जो है बच्चों, वो आपने ये नीचे एज इट इज नोट कर लेना, क्योंकि दोनों का आंसर किसके इक्वल है बच्चों, 0 के इक्वल है। तो ये बच्चों हमारा 5th पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। सीक्वेंस वाइज माइंड में रखें कि पहले उसने हमसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वाला क्वेश्चन दिया, खासियत मुबादला, जमा की खासियत मुबादला। दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा, खासियत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थर्ड में उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की, खासियत तलाजुम, जमा की। फोर्थ में उसने फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछी लेकिन मल्टीप्लीकेशन की, ज़रब की खासियत तलाजुम। और फिफ्थ में बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, जमी मकूस। तो देखें फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद रखा करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों एग्जिस्ट करती है, एडिशन की भी और मल्टीप्लीकेशन की भी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एसोसिएटिव वाली भी, एडिशन की भी और मल्टीप्लीकेशन की भी, और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी हमने कर ली। तो ये हमारे बच्चों 5 पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कंसेप्चुअली पढ़ा करें, लेक्चर को गौर से सुना करें। सिर्फ क्वेश्चन को हल करना मकसद नहीं है बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। हमने अपने कंसेप्चुअल जो हमारा पोर्शन है, हमने अपने कंसेप्चुअल पैटर्न को बच्चों स्ट्रॉन्ग करना है। वीडियो पसंद आई है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, और बच्चों लाइक भी करें। और आपका जो भी क्वेश्चन है बच्चों कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।